नमस्कार दोस्तों, जेबीआर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में वर्ष 2021 में हुई एसएससी कांस्टेबल जीडी की परीक्षा में सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी भाग में पूछे गए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2021 में हुई एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 1। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। वे कहाँ की रहने वाली थी? कनकलता बरुआ जो थी कहाँ की रहने वाली थी? तो ऑप्शन इस प्रकार से है। ए असम, बी सिक्किम, सी मिजोरम और डी नागालैंड। तो कनकलता बरुआ जो है एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी जो कि असम की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? असम की रहने वाली थी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 2। राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, कनौज, अयोध्या। तो राजा आम्बी थे वो तक्षशिला के राजा थे। ये ईसा पूर्व 327-26 सिकंदर के आक्रमण के समय शासक थे। इनका शासक सिंधु और झेलम के बीच में था। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी। तो आंसर रहेगा विटामिन डी की कमी के कारण से बच्चों में सूखा रोग होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस व बड़ों में आस्ट्रोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। बच्चों में क्या होता है? रिकेटस होता है। और बड़ों में क्या होता है? आस्ट्रोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। ये बच्चों में होता है, ये बड़ों में होता है। रिकेटस को सूखा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2019 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? ऑप्शन इस प्रकार से है। केन विलियमसन, बी हेनरी निकोलस, सी एंजेलो मैथ्यूज, डी युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 में है केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? ऑप्शन है पेशीय बल, अभिकेंद्रीय बल, स्थिर विद्युत बल और अपकेंद्रीय बल। तो इसको क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। स्थिर विद्युत बल कहा जाता है, जो कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पेशीय बल की। पेशीय बल जो है मांसपेशियों में क्रिया स्वरूप लगने वाला बल है। मनुष्य की मांसपेशियों में क्रिया स्वरूप लगने वाला बल जो है वो पेशीय बल है। अभिकेंद्रीय बल जो है वर्ताकार पथ पर गतिमान पिंड के द्वारा केंद्र की ओर लगने वाला बल। जो वर्ताकार पिंड है में जो केंद्र की ओर बल जो लगता है अंदर की ओर, तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अपकेंद्रीय बल जो है इसमें बाहर की ओर लगने वाला जो बल है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में
इनमें से कौन सा कथन गलत है? कथन इस प्रकार से है, खाता धारक की रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। तो है बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। और नेक्स्ट है, पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। गलत इसमें से कौन सा है? तो गलत है इसमें से सी, खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ब्याज जरूर मिलता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो कब खोली गई थी? 15 अगस्त 2014 को। 2014 को औपचारिक शुरुआत जो है कब हुई थी? घोषणा तो करी गई थी 15 अगस्त 2014 को, और औपचारिक शुरुआत जो है वो हुई थी आपकी 28 अगस्त 2014। कब हुई थी? 28 अगस्त को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किसका हिस्सा है? तो ले अटलांटिक महासागर के हिस्से हैं। और ये ऑप्शन देख लेते हैं, हिंद महासागर, दूसरा आर्कटिक महासागर, तीसरा प्रशांत महासागर, चौथा अटलांटिक महासागर। तो ये क्या है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और भूमध्य रेखा जो है इसे दो भागों में विभाजित करती है। एक को उत्तरी अटलांटिक महासागर और दूसरा होता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर के रूप में इसको विभाजित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्लूटो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्लूटो रिको खाई जो है किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इनमें से प्यूर्टो रिको खाई कहाँ पे स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई कहाँ स्थित है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर में। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके बारे में जानते हैं, ये दूसरी सबसे गहरी जो है खाई है। कौन सी है? दूसरी सबसे गहरी खाई है। का जो है गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है 8,648 मीटर। 8,648 मीटर है। और विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी गर्त है, जिसको गर्त भी बोलते हैं, खाई भी बोलते हैं, वो है मेरियाना खाई या मेरियाना ट्रंच बोलते हैं। ये जो है प्रशांत महासागर में है और जिसकी गहराई कितनी है? 11,034 मीटर है। कितनी है? मेरियाना की कितनी है? 11,034 मीटर है। और ये कौन से में है? प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे खालिस्तान है। खालिस्तान में मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुगल साम्राज्य नूरजहां द्वारा अपने पिता की याद में बनाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा स्थित है। कहाँ बनवाया था इसने? ऑप्शन है ए आगरा, बी दिल्ली, सी ग्वालियर और डी लखनऊ। तो इसने कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था। और इसके बारे में जानते हैं, ताजमहल से किस साम्यता के कारण से को ताजमहल का पूर्ववर्ती या बेबी ताज भी कहा जाता है? क्योंकि यह ताजमहल के एक छोटे संस्करण की तरह दिखता है, जो कि सफेद संगमरमर का बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? ऑप्शन है एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है, एक व्यक्ति जो मुफ्त में माल प्राप्त करता है, सी है एक व्यक्ति जो सेवा के अनुबंध के तहत सेवाओं का लाभ उठाता है, और डी है एक व्यक्ति जो
पुनर्विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है। 10वें में क्या है, ये है एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। या तो कोई सेवा खरीदता है कोई चीज दे करके, या फिर उसके माल लेता है। अदला बदली होती है जहां पे वही जो है उपभोक्ता माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1967, बी है 1980, सी है 1934 और डी है 1957। में करेक्ट आंसर है 1980 बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भाग लिया था? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है असहयोग आंदोलन। कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ था। कब हुआ था? मिसप्रिंट हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी भागीदारी ली थी। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून को तोड़ने के लिए आरंभ हुआ था। इसमें महिलाओं ने पहली बार बड़े पैमाने पर भागीदारी की थी। ये आंसर क्या आ जाएगा? सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो ऑप्शन है पोलियो, मलेरिया, क्षमा या तपेदिक और है आंत्र ज्वर। 4 है, इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ जो है मलेरिया के रोग कारक होते हैं। किसके होते हैं? मलेरिया के। यह रोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ के कारण होता है। का वाहक जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। दूसरा है पोलियो जो है वो वायरस के कारण होने वाला रोग है। क्षमा तपेदिक जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण से होता है। और आंत्र ज्वर जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है? मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जनक सेल, नींव सेल, तल सेल और आधार सेल। आंसर है सी, तल सेल। सबसे निचली परत को तल सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइलिया बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और है केरल। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में तमिलनाडु के तंजावुर स्थान पर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य में करवाया था। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसने बनवाया था? चोल शासक था, चोल शासक राजराज प्रथम ने। कब बनवाया था? 1003 से 1010 ईस्वी के मध्य। और इसे विश्व हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16, बाबर ने खालिस्तान नामक युद्धपत्ति की शुरुआत की। बाबर ने, यहाँ पे खालिस्तान है, बाबर ने खालिस्तान नामक युद्धपत्ति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया गया था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके, ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ऑप्शन है ए चारा, बी हुम्स, सी अरब और डी तुगलमा। कौन सी है ये थी? तुगलमा। तुगलमा पत्ती जो है
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा यूज की गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है ओम बिरला, हो गया है ये, सॉरी मिसप्रिंट है, ओम बिरला, उत्पल कुमार सिंह, स्नेहलता श्रीवास्तव और हरदीप सिंह पुरी। आंसर है उत्पल कुमार सिंह ने जो है वर्ष 2020 में लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया था। ये जो है उत्तराखंड का वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव के स्थान पर 1 दिसंबर से जो है पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार ओपमैन कप जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ऑप्शन इस प्रकार से, ए राफेल नडाल, बी डोमिनिक थियम, सी रोजर फेडरर, डी नोवाक जोकोविच। ऑप्शन है सी रोजर फेडरर ने इसे सर्वाधिक बार, कितनी बार? 3 बार, 3 बार इसने इसे जीत करके सबसे ज्यादा बार इसने अपना रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 के प्राप्तकर्ता होने का गौरव प्राप्त है? यानी कि तेनजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 किसे दिया गया था? ऑप्शन है मनीष नरवाल, राहुल अवारे, राजनंद यादव और नेत्रपाल हुड्डा। तो ये दिया गया था सी राजानंद यादव को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें से किस राज्य के राज्यपाल ने जून 2020 में डाक विभाग द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन है केरल के राज्यपाल ने, बी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने, डी महाराष्ट्र का राज्यपाल ने, सॉरी सी महाराष्ट्र का राज्यपाल, और डी है मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने डाक विभाग द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके बारे में डिटेल से जाने। यह प्रतियोगिता जून 2020 में डाक विभाग के महाराष्ट्र और गोवा सर्किल द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर ढाई आकर नामक राज्य स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, आरबीआई R131 सरकार का बैंकर है, आरबीआई सॉरी है आरबीआई सरकार का बैंकर है, यह आरबीआई बैंकर का बैंक है, यह आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत है। वार्षिक बजट जो है वो आरबीआई तैयार नहीं करता है। बाकी तीनों इसके लिए सही है। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, सरकार का बैंकर है और बैंकों का बैंक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? अगर कोई भी कंपनी महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के पहले उसे निम्न में से क्या होना जरूरी है, क्या शर्तें पूरी करनी चाहिए?
तो ऑप्शन है ए, पिछले 5 वर्षों के दौरान कर के बाद 5,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक निव्वल लाभ होना चाहिए। दूसरा है पिछले 5 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। सी है पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निव्वल मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और डी है नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। महारत्न बनने के लिए पहले कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तभी वह महारत्न बनेगी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? ये TX है, TX2 प्रदान किया गया है। इसको प्रदान किया गया है, ऑप्शन है कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, हुक्का बाघ अभ्यारण्य, कान्हा बाघ अभ्यारण्य, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। ऑप्शन है आंसर है इसमें पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को TX2 पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इस संबंध में एक चीज बता दें, जब बाघों की बात कर रहे हैं, टाइगर्स की बात कर रहे हैं, 29 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राना PRANA पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्राना का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है प्रोग्राम फॉर रेटिंग ऑफ एयर पोल्यूटेड एंड नॉन पोल्यूटेड एरियाज। तो है पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेड एंड नॉन पोल्यूटेड एरियाज। सी है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। डी है प्रोग्राम फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। आंसर है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, यानी सी आंसर इसमें सही है। प्राना का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। यह है NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो जनवरी 2021 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है कॉनरोड कोरकल सगमगा, विप्लव कुमार देव, सर्वानंद सोनोवाल, निपितु रियो। आंसर है विप्लव कुमार देव उस समय थे 2021 में, और वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह है। भी कौन है? एन बीरेन सिंह है। दो 2021 में जो SSC GD की भर्ती परीक्षा हुई थी, में जो भी जितने भी दिन जो परीक्षा हुई थी पारियों के हिसाब से, उनको हमने एक साथ मर्ज करते हुए सभी क्वेश्चनों को ले लिया गया है। इसलिए आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि इतने क्वेश्चन कहाँ से आ गए। हमने 25-25-25 करके कई भागों को डिवाइडेशन करते हुए कुल 800 प्रश्न पूछे गए थे। उनको हमने छोटे छोटे भागों में 3-3, 4-4 पेपर को सम्मिलित करते हुए हमने ये बनाया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको उसको समझने में कोई ज़्यादा परेशानी भी ना हो। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल JBR क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से
इस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता। ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं हम लोग, जब भारत पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय दिल्ली की इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय किसको दिया जाता था? ऑप्शन है ले कार्बुजिए, बी सर क्रिस्टोफर ब्रेन, डी एडविन लुटियंस और डी फ्रैंक लॉयड राइट्स। फ्रैंक लॉयड राइट्स, चार ऑप्शन है। तो इसमें किसको दिया जाता? तो है एडविन लुटियंस को दिया गया था। चर्चा कर लें दिल्ली के बारे में। दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। अंग्रेजों ने बनाया था एक्चुअल में इसे, और इसके जो आधुनिकीकरण एवं नवनिर्माण की जिम्मेदारी जो थी वो एडविन लुटियंस को और उसके साथी हर्बर्ट बेकर को दी गई थी। एडविन जो लुटियंस है वो 1912 ईस्वी में भारत आए थे। के बारे में इतनी जानकारी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, मददगार होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को यानी विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? ए क्रॉस द्वीप, बी एलिफेंटा द्वीप, डी खंडेरी द्वीप और डी है अम्बू द्वीप। ऑप्शन पे है बी एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई में समुद्र में स्थित एक द्वीप पर स्थित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा करवाया गया था। इनके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा। और ये जो है मुंबई में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। ये मुंबई शहर मानो, इसमें से छोटे से द्वीप पर स्थित एलिफेंटा द्वीप है जिसके ऊपर ये गुफाएं बनी हुई है, जहां पे भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर बने हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह है हिंद महासागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन है मनीला फिलीपींस, जकार्ता इंडोनेशिया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई भारत। कौन सा नहीं है इसमें से? ए मनीला फिलीपींस जो है वो हिंद महासागर में स्थित बंदरगाह नहीं है। यह बंदरगाह दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। कौन सा है? मनीला कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? शुक्रयान जो है कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। ये जो है किसके लिए है? तो यह शुक्र ग्रह के दिन के लिए शुक्रयान मिशन है। इसके बारे में जानते हैं। इसरो का जो फुल फॉर्म है वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और जो ये शुक्रयान मिशन जो है ये 2024 से 26 में लॉन्च किया जाना भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। ओलंपिक रिंग जो थे वो पहली बार कब विकसित किए गए थे? आपने देखा होगा ओलंपिक में प्रकार के 5 जो है वो रिंग्स होते हैं। आपने देखो कि अलग अलग रंग की होती है, ये 5 रंगों की अलग अलग रंग की 5 रिंगें बनी हुई होती है। ये बोल रहा है कि इन रिंगों को पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 1933, 1917, 1913 और 1933 में। तो इसमें ऑप्शन है 1913 में इनको सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। अब इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ओलंपिक्स खेल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा खेल है। इसके 6 प्रमुख स्तंभ में ओलंपिक्स रिंग्स है। और ये रिंग्स जो है 5 प्रमुख महाद्वीपों एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को दर्शाते हैं।
इन रिंग को थियरी डी कुबर्तियन ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के कारण होता है, एक प्रकार के खालिस्तान के कारण होता है। किस कारण से होता है? स्क्रब टाइफस रोग जो है किस कारण से होता है? ऑप्शन है कवक, जीवाणु, शैवाल और विषाणु के कारण से। चार ऑप्शन है, तो इनमें से ऑप्शन बी है, यह जो जीवाणु जनित रोग है, यह बीमारी ओरिएंटिया क्या बोलते हैं, त्सुगामुखी जीवाणु के कारण से होता है। सही ऑप्शन क्या है? ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे? ऑप्शन है ए बीरबल, बी राजा टोडरमल, सी राजा मानसिंह, डी तानसेन। ऑप्शन है ए बीरबल के नाम से महेश दास जो है फेमस थे। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्नों की। तो नवरत्न कौन कौन से थे? एक तो आपका हो गया बीरबल, दूसरा टोडरमल, तीसरा मानसिंह, चौथा तानसेन, चार तो आपके सामने इसी में से दिए हुए हैं, पांचवा अबुल फजल, आप इसमें अबुल फजल भी हो गया, छठा फेजी, फेजी, मुल्ला दो प्याज, मुल्ला दो प्याजा, फकीर ओरियोदीन, फकीर ओजियोदीन, फकीर ओजियोदीन, अब्दुल रहीम खान खाना आदि थे। एक कौन सा था? अब्दुल रहीम खान खाना। आदि आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए, कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किसे 6 फरवरी 2020 को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर जीपी तलवार, डॉक्टर एनएस धर्मसुक्त को, डॉक्टर रेणुका रामकृष्णन, डॉक्टर प्रियवंदा चुंको। में है डॉक्टर एनएस धर्मसक्तु को जो है कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए 6 फरवरी 2020 को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन है एनएस धर्मसक्तु को दिया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में वर्ष 2020 का स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको प्रदान किया गया? ऑप्शन है पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, पॉल एम रोमर और रिचर्ड एच हेलर, एंगस ईटन और रॉबर्ट जे सीलर, और ऑप्शन डी है एस्तर डुफ्लो और माइकल क्रेमर ने। तो 34 का ऑप्शन है ए। इसको पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को यह संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। इन दोनों को नीलामी के सिद्धांत और नए प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जनवरी 2020 के यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? जनवरी 2020 का यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अनीता देसाई,
जसविंदर बिल्लन, डुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय। ऑप्शन बी है जसविंदर बिल्लन। भारत में जन्मी लेखिका जसविंदर बिल्लन को उसके उपन्यास आशा एंड द स्प्रिंट बर्ड के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित बाल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। इसको दिया गया था जसविंदर बिल्लन को। इनका उपन्यास का नाम क्या है? आशा एंड द स्प्रिट बर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने खालिस्तान के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। किसे? ऑप्शन ए विश्वास, बी है निष्ठा, सी है उदारता और डी है स्वतंत्रता। ऑप्शन है विश्वास को। क्या है? विश्वास को। क्या है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने विश्वास के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। इसको विश्वास को। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51। पहला इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कब हुआ था? 1950-51 में हुआ था। 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। 1964 के बाद से इसे अलग से किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL को 2016 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और खालिस्तान के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था। ऑप्शन है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसको दिया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ में एक संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था। किसको? RXIL को। वो कौन सा है? रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? कब जारी किया था? ऑप्शन है 1740, 1765, 1732, 1756। तो करेक्ट आंसर है 1765 बी। थोड़ा इस पर विस्तार से जानते हैं। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को मिली निर्णायक जीत के पश्चात 1764 में जो बक्सर युद्ध हुआ में अंग्रेजों की जीत हुई थी और इसी जीत के पश्चात 12 अगस्त 1765 तथा 16 अगस्त 1765 को इस्लामाबाद संधि हुई। इसके बाद क्या हुआ था? इस्लामाबाद संधि हुई। और इस संधि में 12 अगस्त 1765 को हुई संधि के तहत, इस संधि के तहत में एक फरमान जारी किया गया था। उस फरमान के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? कौन है? ऑप्शन है भक्ति शर्मा, कृष्ण पाठक, पंकज आडवाणी, दीपक पूनिया। तो है भक्ति शर्मा, तैराक में है। सॉरी, इसमें जो है बिलियर्ड्स की बात करें, बिलियर्ड्स की जो है इसमें पंकज आडवाणी जो है पेशेवर खिलाड़ी है बिलियर्ड्स का। अब बात करें भक्ति शर्मा की, भक्ति शर्मा जो है तैराक है। कृष्णा पाठक जो है वो हॉकी खिलाड़ी है। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स का है और दीपक पूनिया जो है वो एथलीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने
रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि प्रकाश जो है एक दूसरे के सामने दो दर्पण रखे जाते हैं, एक दर्पण यहां रख दिया है और दूसरा दर्पण उसके सामने रख दिया है, तो इन दोनों दर्पणों से परावर्तित हो, एक प्रकाश जो इन दोनों दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऑप्शन है 0, अनंत, 2 और 1। इसमें अनंत बनेंगे, कितने बनेंगे, अनंत इसमें जो है प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को खालिस्तान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ऑप्शन है बिटुमेन, असफाल्ट, प्राकृतिक चारकोल और मधुमेह। तो ऑप्शन है प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ा करके इसे जलरोधी बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास की घोषणा करी थी। ऑप्शन है MS धोनी, सुरेश रैना, पार्थिव पटेल और सुदीप त्यागी। तो किसने करी थी, तो पार्थिव पटेल ने जो है दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, कौसानी उत्तराखंड, तंजावुर तमिलनाडु, पिंजौर हरियाणा। भीमा देवी को जो मंदिर समर्पित है वह पिंजौर हरियाणा में स्थित है। कहाँ है, पिंजौर हरियाणा में स्थित है। उत्तर भारत के खजुराहो उपनाम से प्रसिद्ध यह मंदिर जो है उत्तर भारत के खजुराहो के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच गुज्जर प्रतिहार शासकों द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। अधिवक ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग से अधिवक ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। अधिवक ग्रंथियां जो है मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, यकृत और वक में। तो ऑप्शन डी जो है इसका रहेगा, अधिवक ग्रंथियां जो है वक में स्थित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, मणिपुर, गुजरात और राजस्थान। वर्तमान भारत का जो वर्तमान त्रिपुरा है वहां पे जो है माणिक्य वंश का शासन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 46 में है प्रति व्यक्ति आय। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मानदंड क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में की गई थी। IBRD को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। तो ऑप्शन ए इसमें सही है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 74। ऑप्शन ए 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात करता है। अनुच्छेद 62 जो है वो राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति है का पद की जो रिक्ति है को भरने के लिए जो निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी उसकी बात करता है। और अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा के गठन का प्रावधान है।
1941 में क्या है, लोकसभा का गठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। राज्यों की परिषद या राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिसमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। दोनों की अगर अनुपस्थिति हो तो वह व्यक्ति जो कौन है, जो उनकी अनुपस्थिति होती है तो वह अध्यक्षता करता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत, एक नियम है, वो नियम पूछा गया, किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं। एक 6 सदस्य उनको नामित करते हैं, जिसमें से सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। उन 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सभापति और उपसभापति उपस्थित होने से उनकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। इस नियम के तहत वो पैनल बनाया जाता है 6 व्यक्तियों का। उस पैनल की बात करिए, फिर से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझेंगे कि राज्य की जो राज्यसभा है में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत, एक नियम है, उस नियम के तहत राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं। एक पैनल बनाते हैं जिसमें 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिसमें से एक सदस्य को, जिनमें से एक व्यक्ति है, उसको सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है एक व्यक्ति। तो वह कौन से नियम के तहत होता है? तो ऑप्शन है नियम 10, ऑप्शन बी है नियम 8, ऑप्शन सी है नियम 6 और ऑप्शन डी है नियम 12। तो कौन सा होता है? तो नियम 8 के तहत ऐसा होता है। कौन से? नियम 8 के तहत नियम 8 के तहत 6 सदस्यों की एक पैनल बनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सितंबर 2021 में चंडीगढ़ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड प्राधिकरण FSSAI द्वारा 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया जाने वाला भारत का खालिस्तान रेलवे स्टेशन बन गया है। ऑप्शन है चौथा, 5वां, 7वां और 10वां। ऑप्शन बी है 5वां। चंडीगढ़ कौन सा बन गया है? 5वां स्टेशन बन गया है, 5 स्टार रेटिंग वाला इट राइट स्टेशन। इसके द्वारा दिया गया है, ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा, FSSAI द्वारा इसे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में एक नहीं है? 5 राज्यों में से एक कौन सा नहीं है? वो 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसमें मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे नहीं है। बात करते हैं प्रथम स्थान की। 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 राज्य थे। मिजोरम प्रथम पे, अरुणाचल प्रदेश सेकंड, मेघालय थर्ड, मणिपुर फोर्थ और नागालैंड 5 में थे। वर्तमान स्थिति की बात करें हम लोग, वर्तमान स्थिति में मिजोरम प्रथम स्थान पे है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड स्थान पे है, मेघालय थर्ड स्थान पे है, मणिपुर 4th स्थान पे है और नागालैंड 5 स्थान पे है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन क्रम वाइज वीडियो में हम लेकर के आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल JBR क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।